ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਭੈਣੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬੱਚਿਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰਹੱਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 6ਵਾਂ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਲੀਕਰਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਹੱਸ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ, ਔਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਨਤਮ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਮਸ ਰੇ ਇੱਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੈ, ਵਕਤਾ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਹੈ ਔਰ ਸਮੁੰਦੀ ਸਦਾ ਮਾਨੀय क्षमता और कार्यक्रमों के निर्माता है। ये अपने विचार रखता है कि अच्छा महसूस करने का सिद्धांत परिवार के पालतू जानवरों पर भी लागू होता है। जानवर अद्भुत हैं क्योंकि उनके कारण आप बहुत अच्छी भावनात्मक स्थिति में रहते हैं। जब आप अपने पालतू जानवरों के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो प्रेम की वह महान अवस्था आपके जीवन में अच्छी चीज़ें लाएगी। ये कितना बढ़िया उपहार है। विचार और प्रेम का मिश्रण आकर्षण के नियम को बेहद शक्तिशाली बना देता है। चार्ल्स हलेन जिहड़ी है लिखदी है, ये कहती है प्रेम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है और प्रेम का भाव ये सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है जिसे आप प्रेषित कर सकते हैं। अगर आप अपने हर विचार को प्रेम में सराबोर कर सकें, अगर आप हर वस्तु और व्यक्ति से प्रेम कर सकें तो आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। दरअसल अतीत के कुछ महान चिंतकों ने आकर्षण के नियम की ओर इशारा करते हुए इसे प्रेम का नियम कहा था। सोचने पर आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। अगर आप किसी के बारे में बुरे विचार सोचते हैं तो वो बुरे विचार आपके जीवन में बुरी तस्वीरों के रूप में प्रकट होंगे। आप अपने बुरे विचारों से किसी दूसरे का नहीं, सिर्फ अपना नुकसान कर सकते हैं। अगर आप प्रेम के विचार सोचते हैं तो अंदाज़ा लगाएं कि इससे किसे लाभ होगा, इस नाल किसको लाभ होगा आपको। इसलिए अगर आपकी प्रमुख भावनात्मक अवस्था प्रेम की है तो आकर्षण का नियम, प्रेम का नियम सबसे प्रबल शक्ति से प्रतिक्रिया करता है। आप सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी पर हैं। आप जितना ज़्यादा प्रेम महसूस करेंगे और प्रेषित करेंगे, उतनी ही ज़्यादा शक्ति का दोहन करेंगे। जो सिद्धांत विचार को इसकी वस्तु के साथ जोड़ने और इस तरह हर माननीय विपत्ति पर विजय पाने की ज़बरदस्त शक्ति देता है, यह आकर्षण का नियम है। यह एक शाश्वत और आधारभूत सिद्धांत है जो हर वस्तु, हर दर्शन, हर धर्म और हर विज्ञान में निहित है। प्रेम के नियम को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भावना, इच्छा प्रेम है। प्रेम से सराबोर विचार अभेद बन जाते हैं। चार्ल्स हलेन अगे होर विचार रखते हैं। वो कहते उन्होंने विचार है, वो कह रही है कि जब आप अपने विचारों और भावनाओं को समझने तथा उन पर सचमुच काबू रखने लगते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप अपनी वास्तविकता का निर्माण किस तरीके से करते हैं। यही आपकी स्वतंत्रता है, यही आपकी समुची शक्ति है। ये शक्ति जिहड़ी असीं अज अपने विचारां नाल ही असीं अपनी शक्ति नूं वधाउणा है। मार्सी स्मार्फ के महान अल्बर्ट आइंस्टीन का एक अद्भुत कथन दोहराया है कि कोई इंसान खुद से सबसे महत्वपूर्ण
सवाल ये पूछ सकता है कि क्या ब्रह्मांड मित्रतापूर्ण है। आकर्षण के नियम को जानने के बाद इसका इकलौता जवाब यही है कि हाँ, ब्रह्मांड मित्रतापूर्ण है। क्योंकि जब आप ये जवाब देते हैं तो आकर्षण के नियम द्वारा आपको यही अनुभव होगा। आइंस्टीन ने इस मशक्कत सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि वे रहस्य जानते थे। वे जानते थे कि इस सवाल के कारण हम सोचने और विकल्प चुनने के लिए विवश होंगे। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछकर हमें एक महान अवसर दिया था। आप आइंस्टीन के इरादे को और आगे तक ले जाकर ये दृढ़ घोषणा कर सकते हैं कि यह ब्रह्मांड भैव है। ब्रह्मांड सभी 80 चीज़ों को मेरी ओर ला रहा है। ब्रह्मांड हर चीज़ में मेरा साथ दे रहा है। ब्रह्मांड हर काम में मेरी मदद कर रहा है। ब्रह्मांड मेरी सभी ज़रूरतों को तंतकाल पूरा कर रहा है। जान ले कि ब्रह्मांड मित्रतापूर्ण है। ये बाकी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਨਤਮ ਭਾਵ ਹੈ। ਮਹਾਨਤਮ ਭਾਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਇਹੋ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਭਾਗ ਜੇਕਰ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਹਨ ਔਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਭਲੇ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ।